बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है मरीम नवाज़ की, और 5 चीज़ें मरीम नवाज़ का जो फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगी। इसमें मरीम नवाज़ के पास अपनी कारकर्दगी भी शामिल है, लेकिन बहुत सारे और लोगों की कारकर्दगी भी मैटर करेगी कि मरीम नवाज़ क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। तो मैं 5 गिन देता हूँ। सबसे पहले तो देखना ये होगा कि मरीम नवाज़ के जो सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं उनकी टीम कौन सी आती है, किस कैलिबर के लोग आते हैं, और फिर सूबाई काबीना में वो किन किन को लेती हैं। 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पे ये देखा जाएगा कि वो जो असाइनमेंट देती हैं सूबाई काबीना को, अपने काबीना के अरकान को, उसका फॉलो अप कितना लेती हैं कि वो जान सकें कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मरीम नवाज़ के पीछे नवाज शरीफ साहब बैठे होंगे खुद, जो कि ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा इन्हिसार खुद मरीम नवाज़ पे है कि मरीम नवाज़ खुद कैसे परफॉर्म करती हैं। तो 2 बातें तो मैंने आपको 3 बातें कह दी। एक तो सेक्रेटरीज कौन है, उनके ऊपर क्या मिनिस्टर्स हैं, कौन से मिनिस्टर्स हैं, फिर क्या फॉलो अप लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। जो चौथे नंबर पे बात है वो बड़ी अहम है, जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हावी है कि क्या मरीम नवाज़ पूरे सूबा में तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए तैयार है। अगर तो वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करती हैं और उसी एतबार से वसाइल देती हैं हर ज़िले को, और हर ज़िले के पास अगर वसाइल आते हैं तो ज़िले की हुकूमत या ज़िले में जो ओहदेदार होगा, ज़िली हुकूमत का जो सरबराह होगा, वो उसको किस तरीके से मॉनिटर करेंगी। ये 4 चीज़ें हैं जो बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, जो बताएंगी कि मरीम नवाज़ बेहतर काम कर सकी हैं या नहीं। ये बड़ी ज़्यादती करते हैं हम लोग जब हम मुवाजना करवाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। अगर आप जेन्युइनली चीफ मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस देखें तो आप ये सुन के हैरान होंगी कि जितनी अच्छी चीफ मिनिस्टरशिप परवेज इलाही साहब ने की है, शहबाज शरीफ साहब उसका अशर अशीर भी नहीं थे। और परवेज इलाही साहब ने क्यों अच्छी चीफ मिनिस्टरशिप की थी पंजाब की, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद था, और लोकल गवर्नमेंट को भी वो एट दैट टाइम चला रहे थे और बड़ी टाइट रोप पे चल रहे थे। एक तरफ फौजी हुकूमत थी, उनको खुश रखना, ब्रिगेडियर जाज शाह साहब थे, यहाँ पे DGI भी थे, वो बड़े स्ट्रांग थे, उनका बड़ा अमल दखल था पंजाब में, और भी पंजाब के उस वक्त के कोर कमांडर, लाहौर के उस वक्त के कोर कमांडर, वो भी बड़ा इन्वॉल्व होते थे। तो उस सारे चक्कर में चीफ मिनिस्ट्री चलाना और हर जिले में काम करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ये ख्याल है कि मरियम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो मुवाजने के अमल से निकले और खुद परफॉर्मेंस देकर आपने आपको एक मिसाल बनाए। आखिरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि मरियम नवाज के लिए ये जो मैंने 4 बातें की हैं ये तो अहम है ही हैं, लेकिन मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शैडो में होगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस से। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लोगों को इकोनॉमिक फील्ड में माशी तौर पर रिलीफ ना दे पाई तो उसका तमाम जो खमियाजा है वो भी मरियम नवाज को भुगतना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम लिया है इन्होंने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।